तेज बारिश और अंधेरी रात में मामा चिड़िया बुलबुल के दरवाजे पर दस्तक देती है। बुलबुल बहन जल्दी दरवाजा खोल ले। चिड़िया क्या बात है, इतनी रात को सब ठीक तो है? बुलबुल मेरे बेटे को तेज बुखार है, मेरे बेटे के लिए बुखार दूर करने वाले फूलों का रस दे दें। ये तो बहुत बुरा हुआ चिड़िया, इस समय मेरे पास तो वो फूल नहीं है। ऐसा ना कहें बुलबुल बहन, मेरा बेटा बुखार से तड़प रहा है। चिड़िया पहाड़ों पर पुरानी गुफा के पास तुम्हें वो फूल मिल जाएंगे। तुम ऐसा करो, वहाँ से फूल ले आओ और उन फूलों के रस के 2 कतरे अपने बेटे को पिला दो। माँ चिड़िया समय जाया किए बिना उड़ती है और पहाड़ों की तरफ जाती है। बुखार से नढाल कुकू की आंख खुल जाती है। अपनी माँ को घर में ना देखकर कुकू रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा आप कहाँ हैं? मुझे डर लग रहा है मम्मा मम्मा। कालू सुना है कोई रो रहा है। शायद ये आवाज चिड़िया के घर से आ रही है। मैं जाकर देखती हूँ। गोरी कव्वी कुकू के रोने की आवाज सुनकर अपने घर से निकलती है। दरवाजा खुला था, इसलिए गोरी घर के अंदर चली जाती है। कुकू बेटा चुप कर जाओ, क्यों रो रहे हो? मेरी मम्मा घर में नहीं है। गोरी कव्वी कुकू को छू कर देखती है। अरे बेटा तुमको तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हारी मम्मा जरूर तुम्हारे लिए बुखार की दवा लेने गई होगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। गोरी कव्वी कुकू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। घर जाकर गोरी कव्वी कुकू को अपने घोंसले में लिटा लेती है। अंधेरे में उड़ना बहुत मुश्किल था। मामा चिड़िया बहुत मुश्किल से पुरानी गुफा तक पहुंचती है। वो इधर उधर उड़ती है और फिर गुफा से थोड़ी ही दूर उसे वो फूल मिल जाते हैं जो माँ चिड़िया को बुलबुल ने बताए थे। शायद यही वो फूल हैं जो बुलबुल ने बताए थे। माँ चिड़िया जल्दी जल्दी से वो फूल तोड़कर वापस मुड़ती है। गोरी, जो पिछले दिनों मैं जग्गू के लिए बुखार की दवा लाया था वो घर में ही होगी। हाँ मुझे याद आया, वो दवा तो पड़ी है। उस दवा से थोड़ी दवा तुम कुकू को पिला दो। फिर गोरी कव्वी रसोई में जाती है और वो दवा लेकर आती है। अपना मुंह खोलो बेटा। ये कड़वी होगी आंटी। नहीं मैं नहीं खोलूंगा। बेटा ये दवा पीने से तुम ठीक हो जाओगे। फिर कुकू अपना मुंह खोलता है और गोरी कव्वी कुकू को वो दवा पिला देती है। चिड़िया भी वापस आ रही थी कि हरियाली तोती खिड़की से चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया चिड़िया बहन जल्दी यहाँ आओ। चिड़िया हरियाली के पास जाती है। चिड़िया मेरे छोटे मिट्टू को बहुत तेज बुखार है। मैं बुलबुल के पास गई थी मगर उसके पास बुखार की दवा नहीं है। अब मैं क्या करूँ? चिड़िया के पास 2 ही फूल थे जो वो अपने बेटे के लिए लेकर आई थी। वो सोच में पड़ जाती है। हरियाली बहन मेरे पास बुखार दूर करने वाले फूल तो हैं मगर मेरे कुकू को भी बुखार है। चिड़िया बहन ये आप अपने बेटे के लिए ले जाएं। नहीं हरियाली, मैं मिट्टू को ऐसे बुखार में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। इन फूलों का रस आप अपने बेटे को पिला दें। मैं कुकू के लिए सुबह दवा ले आऊंगी। मामा चिड़िया वो फूल हरियाली तोती को दे देती है और अपने घर की तरफ उड़ती है। कुकू बेटा आप कहाँ हो? अपने घर में कुकू को ना देखकर मामा चिड़िया तो रोने लग जाती है। मेरा बेटा कहाँ चला गया? अभी तो मैं उसे घर में छोड़कर गई थी। रोती हुई माँ चिड़िया पड़ोसी कबूतर के घर जाती है। बारिश तेज थी इसलिए कबूतर ने तो खिड़की भी बंद की हुई थी। मामा चिड़िया जोर जोर से कबूतर के दरवाजे पर दस्तक देती है। काफी देर बाद कबूतर दरवाजा खोलता है। कबूतर भैया मेरा बेटा कुकू यहाँ तो नहीं है? नहीं चिड़िया बहन, इतनी रात को कुकू यहाँ क्या करने आएगा? चिड़िया ये सुनकर और भी परेशान हो जाती है और फिर रोती हुई मामा चिड़िया कौवों के घर की तरफ जाती है। गोरी कव्वी खिड़की से ही चिड़िया को आता हुआ देखकर दरवाजा खोल देती है। चिड़िया जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ, कुकू मेरे पास ही है। ये सुनकर मामा चिड़िया की तो खुशी से चीख ही निकल जाती है। मेरा कुकू मेरा बेटा यहाँ है। ये अकेला घर में रो रहा था, मैं इसे अपने घर ले आई। मैंने इसे दवा दी है, अब कुकू ठीक है। हाँ मम्मा मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक है ना? हाँ मेरे बच्चे मैं तो ठीक हूँ। गोरी बहन बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इतनी मदद की। चिड़िया बहन अगर आप पहले मेरे पास आ जाती तो आपको इतना परेशान ना होना पड़ता। हाँ गोरी बहन शायद मुझे जाना ही था क्योंकि छोटे मिट्टू की दवा का भी कोई ना कोई बहाना तो बनना ही था। जो दवा मैं कुकू के लिए लाई थी वो रास्ते में मैंने हरियाली के बेटे छोटे मिट्टू को दे दी थी। फिर चिड़िया अपने बेटे को लेकर अपने घर चली जाती है।
एक घने जंगल में एक चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया दोनों मजदूरी करते थे। उन्हें मजदूरी करके जो भी पैसे मिलते थे उनमें से आधे पैसे वो अपनी बेटी की शादी के लिए जमा कर लेते थे और आधे पैसे से अपना घर चलाते थे। समय गुजरता गया और उनकी बेटी गुड़िया चिड़िया बड़ी हो गई। फिर एक दिन माँ चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए जी, अब गुड़िया बड़ी हो गई है और गुड़िया की शादी के लिए दहेज के पैसे भी पूरे हो गए हैं। आप ऐसा करें, शहर वाले जंगल जाइए और गुड़िया का दहेज खरीद लाइए। मैं कालू कौवे को साथ ले जाता हूँ, उसे दुकानदार से अच्छा भाव करना आता है। हाँ, आप ऐसा ही करें। उनकी बेटी के लिए शादी की बात बहुत अजीब थी, इसलिए वो अपनी माँ से कहती है, माँ अभी तो मैं छोटी हूँ। नहीं मेरी बेटी, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। दूसरे दिन चिड़िया का पति कौवों के घर जाता है। कालू यार, गुड़िया का दहेज खरीदना है, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें साथ ले जाता हूँ। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं कि अपनी बेटी को शादी में दहेज दे सको? जब गुड़िया छोटी सी थी तो तब से हम अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं गौरी बहन। अच्छा, फिर तो तुम दोनों पति पत्नी बहुत बुद्धिमान निकले। सुन लो कालू। यार मानो, तुम ऐसा करो, आज घर जाओ, हम कल जाएंगे। आज मौसम ठीक नहीं है, ऐसा ना हो कि सामान भीग जाए। हाँ, मौसम तो ठीक नहीं है, हम ऐसा ही करते हैं। आज मैं काम पर चला जाता हूँ और फिर कल हम दोनों शहर वाले जंगल जाएंगे। गुड़िया का पापा चला जाता है। कालू, क्या हुआ, तुम आज क्यों नहीं गए? रात को बताऊंगा। जब रात होती है तो कालू कौवा गौरी से कहता है, गौरी, मैं जा रहा हूँ, मेरी लाठी कहाँ है? कालू जी, आज कहाँ चोरी करने जा रहे हो तुम? उस छोटी चिड़िया के घर मैं चुरा लाऊंगा। जो पैसे चिड़िया ने अपनी बेटी के दहेज के लिए जमा किए हैं, मैं सारे ही चुरा लाऊंगा। मेरा सुंदर पति अब तो बहुत मेहनती हो गया है। ऐसा करना, अगर कोई सोने की चीज मिली तो वो भी चुरा लाना। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चिड़िया की अलमारी से पैसे निकालकर थैली में डाल लेता है। चिड़ियाओं का परिवार सोया हुआ था। कौवा रात के अंधेरे में चिड़िया का घर उजाड़कर भाग जाता है। वो क्या जानता था कि वो पैसे जमा करने के लिए माँ चिड़िया और पापा चिड़िया ने कितने दुख उठाए थे। सुबह हो जाती है। घर में चीजें बिखरी हुई देखकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। गुड़िया, गुड़िया उठो बेटी। गुड़िया के पापा उठें, रात कोई चोर आया है हमारे घर में, सारी चीजें बिखरी हुई हैं। पापा चिड़िया भी उठ जाता है। गुड़िया के पापा, गुड़िया के दहेज के लिए जमा किए हुए पैसे नहीं है, कोई चोर वो पैसे चुरा कर ले गया। मम्मा चुप कर जाए, मम्मा आपको कुछ हो जाएगा, हौसला रखे मम्मा। मगर मम्मा चिड़िया तो रोते रोते बेहोश हो जाती है। पापा चिड़िया सबसे पूछता है। वो कबूतर के पास जाता है। कबूतर, मेरे घर रात चोरी हो गई है, क्या तुमने किसी को देखा है? ना भाई, मैं तो रात सोया हुआ था, मुझे क्या मालूम। फिर पापा चिड़िया तोते के घर जाता है। यार, मैं तो आज सुबह ही आया हूँ, रात में अपनी बहन वाले जंगल गया हुआ था। तुमने किसी पक्षी को आते जाते देखा हो? ना भी, मुझे तो रास्ते में एक मैना मिली थी, वो भी अपना भोजन लेकर आ रही थी। थक हार कर पापा चिड़िया घर जा रहा था कि रास्ते में उसे गौरी कौवी मिलती है। मानो चिड़े, कालू सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुमने तो आज कालू के साथ। क्या बताऊं गौरी बहन, बहुत बुरा हुआ, कोई चोर मेरी गुड़िया की खुशियाँ चुरा कर ले गया। चोर? वो कौन हो सकता है? किसी पर शक हो तुम्हें? मैं किस पर शक करूं? किसी ने देखा भी तो नहीं है। इसका मतलब चोरी अच्छे से की है कालू जी ने। गौरी मन ही मन में ऐसा सोचती है। अब तुम ऐसा करो, फिर से पैसे जमा कर लो, और हाँ, पुलिस को ना बताना, ऐसे ही रिश्वत मांगती फिरेगी पुलिस। कुछ दिन चिड़ियाओं के घर में सोग का समय रहता है और फिर बात पुरानी हो जाती है। एक दिन गुड़िया नदी पर बैठी हुई थी जब एक अमीर चिड़ा अपनी हवाई मोटर में वहां आता है। मैं विदेश से आया हूँ ये जंगल देखने, क्या तुम मुझे अपने जंगल की सैर करवाओगी? जरूर, मेरा जंगल बहुत सुंदर है, यहाँ का झरना भी बहुत सुंदर है और पहाड़ भी।
फिर गुड़िया उस विदेशी चिड़े को पूरे जंगल की सैर करवाती है। उसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो अमीर चिड़ा गुड़िया को बिहाकर उसी दिन अपने साथ हवाई मोटर पर ले जाता है। गुड़िया के पापा, गुड़िया के बिना घर कैसे सूना सूना लग रहा है। हाँ, मगर जब बेटियां जवान हो जाएं तो उन्हें अपने घर तो जाना ही होता है। 3 दिन बाद कालू कौवा चिड़िया के घर से चुराए हुए पैसे लेकर अपने मामा जी के पास जा रहा था कि वो एक तेजी से आती हुई हवाई मोटर से टकरा जाता है। कौवा गिरता है और मर जाता है और पैसों से भरा हुआ बैग सीधा जाकर चिड़िया के घर के सामने गिरता है। चिड़िया वो बैग पहचान लेती है और ऐसे कौवे को सजा मिलती है और चिड़िया को उसके पैसे वापस मिल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।